प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों भाग बी की तैयारी मजबूत करना चाहते हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में भाग बी से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं। आज हम पूरे भाग बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से एंड तक पूरा देखना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, बम फुट बीमारी है गाय भैंस की, भेड़ बकरी की, ऊंट की या पक्षियों की। सभी साथी कमेंट में बताएंगे दोस्तों बम फुट बीमारी है किसकी बीमारी है। तो ये जो दोस्तों आपकी बीमारी है ना, ये किस में होती है विद्यार्थियों, ये होती पक्षियों में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही है। आप सभी साथ में कमेंट करें। अगला सवाल पूछा है, दूध से दही, है ना, दूध से दही बनना कौन सा किण्वन है। कमेंट कर बताएंगे दोस्तों, दूध से दही बनता है ना, उसमें बताना है कौन सा किण्वन है। एल्कोहलिक, एसिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या उपरोक्त सभी। अरे भाई साहब, दूध से दही का बनना कौन सा दोस्तों आपका किण्वन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी राइट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मिनी एलिफेंट के नाम से ना, मिनी एलिफेंट के नाम से भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है। बताओ भाई, किस भैंस को मिनी एलिफेंट कहते हैं, जाफराबादी, सुरती, भदावरी या मुर्रा। तो देखो मिनी एलिफेंट किससे कहते हैं विद्यार्थियों, जाफराबादी भैंस को। जाफराबादी क्या होती है, भैंस की नस्ल होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है, प्रश्नों को मिस मत करना, प्रश्नों को पूरा देखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गी को कहते हैं। अब अपन मुर्गी पाल रहे, उसका उद्देश्य क्या है, मांस की प्राप्ति करना। तो उस मुर्गी को दोस्तों क्या कहते हैं, ब्रोलर, लेयर्स, रोस्टर्स या ए और सी दोनों। कमेंट करेंगे साथियों। मांस प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों है ना, मुर्गी जो पालते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उसे ब्रोलर भी कहते हैं। ठीक है ना, ब्रोलर भी कहते हैं और रोस्टर्स भी कहते हैं। मतलब ए और सी दोनों किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल, गर्मियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है। दोस्तों गर्मियों में ना दही तैयार होने में कितना समय लगता है, 4 से 6 घंटे, 2 से 4 घंटे, 6 से 8 घंटे या 10 से 14 घंटे। गर्मियों की बात हो रही है दोस्तों, गर्मियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है, तो 6 से 8 घंटे। जो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है ना, गर्मियों में भैया ना बिल्कुल दही तैयार होने में कितना समय लगता है, 6 से 8 घंटे लगते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, मेरिनो, अंगोरा, कारकुल या सोनाड़ी। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों, मेरिनो है ना, मेरिनो भेड़ ये क्या करती है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करती है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। लीजिए विद्यार्थियों अगला सवाल आपके सामने, क्या पूछा दोस्तों, पेल्ट प्राप्त की जाती है। पेल्ट किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों, मेरिनो भेड़ से, अंगोरा भेड़ से, कारकुल भेड़ से या सोनाड़ी भेड़ से। पेल्ट को किससे प्राप्त करते हैं विद्यार्थियों, तो कारकुल भेड़ से। ठीक है ना, पेल्ट का संबंध किससे है, कारकुल भेड़ से है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन राइट है। यह भाग बी के लिए आप रख लेना विद्यार्थियों, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ठीक है ना, इसलिए एग्जाम से पहले जो क्लास आ रही है उन सभी क्लासों को पूरा देखना है। अगला सवाल दोस्तों, वसा का आपेक्षिक घनत्व होता है। बताएंगे दोस्तों वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना रहता है। वसा का आपेक्षिक घनत्व है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में दोस्तों। तो वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों, 0.93। 0.93 क्या होता है दोस्तों, वसा का आपेक्षिक घनत्व रहता है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, करण स्विस गाय का संकरण है। बताओ भाई, फटाफट कमेंट करना है। करण स्विस गाय है ना, बिल्कुल ये किसका संकरण है विद्यार्थियों, HF और थार पार्कर का, HF साहिवाल का, HF राठी का या ब्राउन स्विस और साहिवाल का। करण स्विस गाय है ना, ये किसका संकरण है विद्यार्थियों,
फटाफट कमेंट करें। यहाँ पर आपको बताना करंट स्विच का संस्करण कौन सा है, तो इनका संस्करण दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, ब्राउन स्विच और साहीवाल। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। करंट स्विच का संस्करण कौन सा है, ब्राउन स्विच और दोस्तों आपका साहीवाल। अगला सवाल आपके सामने, चूजों को दोस्तों 8 सप्ताह से उनकी उत्पादन आयु तक पालना कहलाता है। चूजों को दोस्तों है ना 8 सप्ताह से उनकी उत्पादन आयु तक पालना क्या कहलाता है, रियरिंग, ब्रूडिंग, ग्रोअर प्रबंध या ए और सी दोनों। चूजे होते हैं उनको दोस्तों है ना 8 सप्ताह से उनकी आयु उत्पादक तक पालना क्या कहलाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो उसे ग्रोअर प्रबंधन क्या दोस्तों कहते हैं, उसे ग्रोअर प्रबंधन कहते हैं। ग्रोअर प्रबंधन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन परफेक्ट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, दूध दोहने की उत्तम विधि है, दूध निकालने की उत्तम विधि कौन सी है, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, पूर्ण हस्तदोहन विधि या उपरोक्त सभी। दूध निकालने की उत्तम विधि होती है दोस्तों, वो कौन सी होती है, पूर्ण हस्तदोहन विधि। पूर्ण हस्तदोहन विधि क्या है दोस्तों, दूध दोहन की उत्तम विधि है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह जरूरत पड़ती है, बताओ भाई। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है, बिल्कुल आपको जगह बतानी है एक वयस्क बकरी के लिए। तो दोस्तों उसको कितनी जरूरत होती है, 1.25 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर की। एक वयस्क बकरी के लिए, ठीक है ना, कितनी जगह की दोस्तों जरूरत पड़ती है, 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पशुओं में हाथों द्वारा दूध दोहन में पशुओं को किस विधि द्वारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब देखो आपको बताना दोस्तों है ना, आपसे पशुओं में दोस्तों हाथों से दूध निकालते हैं ना, उसमें किस विधि में पशुओं को सबसे अधिक नुकसान होता है, पूर्ण हस्तदोहन, चुटकी विधि, अंगूठा विधि या बी और सी दोनों। तो अभी मैंने बात की थी कि हस्तदोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वो है पूर्ण हस्तदोहन, ठीक है ना। दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, पूर्ण हस्तदोहन विधि है। पर आपसे पूछा नुकसान कौन पहुंचाती है, सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों कौन पहुंचाती है, अंगूठा विधि। ये क्या करती है दोस्तों, बिल्कुल पशु को है ना सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती विधि अंगूठा विधि, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, ताजे दूध का पीएच मान होता है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6, 6.7, 7.2 या 7.5। ताजे दूध का पीएच मान अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो कितना होता है दोस्तों, 6.7 क्या होता है, ताजे दूध का पीएच मान होता है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है, जमुनापुरी, बारबरी, सिरोही या नेल्लोर। इनमें से कौन सी एक बकरी की नस्ल नहीं है विद्यार्थियों, तो वो कौन सी दोस्तों आपकी, नेल्लोर। ये दोस्तों है ना बकरी की नस्ल नहीं होती है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, रानीखेत बीमारी किसमें आम है, रानीखेत बीमारी किसमें होती है विद्यार्थियों, कुक्कुट में, सुअर में, गोवंश में या भेड़ में। देखो रानीखेत बीमारी होती है कुक्कुट मतलब मुर्गियों में, ठीक है, किसमें होती है दोस्तों, कुक्कुट में होती है रानीखेत रोग। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है, क्या पूछा है दोस्तों, गोवंश में ब्लैक क्वेट रोग किस कारण होता है। गायों में दोस्तों पूछा है ब्लैक क्वेट रोग होता है ना, किस कारण होता है, विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या परजीवी से। ब्लैक क्वेट रोग होता है गायों में, वो किस कारण होता है विद्यार्थियों, तो ये किस कारण होता है आपका, जीवाणु से होता है। जो भी जीवाणु कमेंट कर रहा है, जीवाणु ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्य किस कारण होता है। पशु में है ना खुरपका मुंहपका, इसमें क्या होता है, खुर भी सूज जाते हैं, मुंह भी सूज जाता है, ठीक है। ये किस कारण होता है विद्यार्थियों, बैक्टीरिया से, वायरस से, सी की कमी से या Fe की अधिकता से। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है, ये सामान्य किस कारण होता है विद्यार्थियों, ये किस कारण होता है, वायरस से होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना दोस्तों है ना, हाई क्वालिटी वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, वो आपको कमेंट करना है। तो वो कितना होता है दोस्तों, बिल्कुल 3.7 से लेकर 4.2 के बीच में, यह ना अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है दोस्तों, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव।
इन तीनों क्लासों को आपको एग्जाम तक ज्वाइन करना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 5% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना डीसीपी होता है? डीसीपी कितना परसेंट होता है आपको बताना है विद्यार्थियों। तो उसमें दोस्तों कम से कम है ना 18.75% क्या होता है दोस्तों? डीसीपी होता है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। ये तो बच्चे को आना चाहिए। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है विद्यार्थियों? देवनी को, राठी को, मेवाती को या हरियाणवी को? राजस्थान की कामधेनु कौन है? राठी गाय कहलाती है। राठी क्या है दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। अगला सवाल दोस्तों, बर्मा मुर्गी की नस्ल है, अंग्रेजी नस्ल है, भूमध्य सागरीय है या दोस्तों एशियाटिक है या अमेरिकी है? बर्मा दोस्तों मुर्गी की नस्ल है ना, ये कैसी नस्ल है? तो ये दोस्तों आपकी भूमध्य सागरीय नस्ल है। कैसी नस्ल है विद्यार्थियों? भूमध्य सागरीय नस्ल है। अगला सवाल आपके सामने, मिल्क फीवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? बताओ भाई, मिल्क फीवर है ये कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? सी की कमी से, पी की कमी से, ए एंड बी दोनों की कमी से या एफ ई की कमी से? जो मिल्क फीवर रोग होता है विद्यार्थियों वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये दोस्तों आपका होता है सी ए की कमी से। किससे? सी ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, भारत में एक वर्ष में औसत एक भेड़ से ऊन उत्पादन होती है। बताओ भारत में एक साल में एक भेड़ से दोस्तों औसत कितनी ऊन उत्पादन होती है? देखिए 1.24, 0.9 किलोग्राम या दोस्तों 1.50 किलोग्राम या 2 kg। तो भारत में दोस्तों ना एक वर्ष में एक भेड़ से औसत कितनी ऊन दोस्तों निकलती है? तो वो आपके दोस्तों निकलती है 0.9 kg, पूरी 1 किलो भी नहीं। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दही में खुशबू किस कारण आती है? भाई साहब बताना है, दही में खुशबू किस कारण आती है? दही एसिटाइल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, दुग्धमद के कारण या उपरोक्त सभी कारण? दही में खुशबू का राज क्या होता है दोस्तों? तो वो आपका कौन सा होगा विद्यार्थियों? डाई एसिटाइल के कारण। ठीक है, डाई एसिटाइल के कारण क्या होता है दही में साथियों? खुशबू आती है। अगला सवाल दोस्तों, व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा होती है। व्हिपिंग क्रीम में वसा कितने % होती है? 18%, 25%, 40% या 65%? व्हिपिंग क्रीम में ना वसा की मात्रा जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है? 25%। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है साथियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है। क्या पूछा आपसे दोस्तों? स्टॉप नॉज ऊँटों की कौन सी नस्ल की विशेषता है? बीकानेर की है, जैसलमेर की, मेवाड़ी की या कच्ची की? स्टॉप नॉज होता है विद्यार्थियों है ना, ये ऊँटों की किस नस्ल की विशेषता है? तो ये विशेषता किसकी है विद्यार्थियों? बीकानेरी ऊँटों की। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है। बीकानेर में क्या मनाते हैं दोस्तों? ऊँट महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घी की वसा होती है, घी की वसा उसमें होती है, क्या होती है? मोनोग्लाइसराइड होती है, डाइग्लिसराइड या ट्रिंगलाइसराइड या उपरोक्त सभी? घी की वसा जो होती है वो क्या होती है विद्यार्थियों? वो आपके ना ट्राइग्लिसराइड होती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, सेना के जवान को गश्त के लिए है ना ऊँटों की कौन सी नस्ल दी जाती है? इनमें से बताना है किस नस्ल का उपयोग है ना सेना के जवान करते हैं? बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कच्ची? सेना के जवानों के पास में दोस्तों कौन से नस्ल ऊँट होते हैं? जैसलमेरी ऊँट होते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, आवासी पशु का आमाशय कितने भागों में बांटा होता है? आवासी पशु होता है इसका आमाशय वो कितने भागों में बटा हुआ होता है? 4, 3, 1 या बी और सी दोनों? आवासी पशु में उसमें क्या होता है? आमाशय 3 भागों में, आमाशय वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थल है। व्हाइट लेगोन का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? व्हाइट लेगोन की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से मानी जाती है? तो व्हाइट लेगोन क्या होती है? मुर्गी होती है और इसकी उत्पत्ति है वो इटली से। कहाँ से दोस्तों? इटली से मानी जाती है। अगला सवाल दोस्तों, नकलिंग विधि है। नकलिंग किसकी विधि है विद्यार्थियों? आपको बताना है। गाय और भैंस को साफ करने की विधि है, गाय और भैंस का दूध निकालने की विधि है, गाय और भैंस के निवास की विधि है या जानवरों को विटामिन खरीद देने की विधि है? नकलिंग विधि दोस्तों क्या होती है? अरे ये क्या है? गाय और भैंस से दूध निकालने की विधि है।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला सवाल, मास का परीक्षण सामान्यतः कौन से तापमान पे किया जाता है? मास का परीक्षण होता है दोस्तों वो कौन से तापमान पे होता है? तो वो दोस्तों आपका होता है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस। जो भी ऑप्शन सी कमेंट, ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट का घोल में प्रयोग किया जाता है? 1%, 2%, 3 या 4%? तो रिकॉर्ड सुना, पशुओं के आंत में क्या होता है? कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के दोस्तों कॉपर सल्फेट का घोल का प्रयोग होता है? तो वो दोस्तों कॉपर सल्फेट क्या होता है? 1% कॉपर सल्फेट होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक और RP को सब्सक्राइब करे। अगला सवाल दोस्तों, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य क्या होता है? बताओ भाई, भेड़ की जो मारवाड़ी नस्ल होती है ना उसको क्यों पालते हैं? ऊन के लिए, मटन के लिए, दोहरा उद्देश्य के लिए या दूध उत्पादन के लिए? भेड़ की मारवाड़ी नस्ल, इसका दोस्तों उद्देश्य एक, ये क्या उद्देश्य है विद्यार्थियों? दोहरा उद्देश्य है इससे। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है। क्या पूछा है दोस्तों आपसे पूछा है, देखिए, फेरोमोन प्रचंप किससे आकर्षित करते हैं दोस्तों? मादा मौत को, नर मौत को, चुंडी को या मादा बग को? फेरोमोन प्रचंप होते हैं ना, ये किसको दोस्तों आकर्षित करते हैं? तो ये दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर? नर मौत को आकर्षित करते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है? रेगिस्तान के लिए है ना, गाय की सही नस्ल कौन सी है? साहिवाल, कांकरेज, नागौरी या थार पारकर? तो रेगिस्तान के लिए थार पारकर है। रेगिस्तान के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी गाय की? थार पारकर गाय। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल कितने % होता है? घी में दोस्तों वसीय अम्ल कितने % होता है? 1.8%, 2.8, 3.2 या 4.5? तो बिल्कुल दोस्तों है ना, घी में स्वतंत्र वसीय अम्ल कितना होता है दोस्तों? ये आपका होता है बिल्कुल ऑप्शन बी, 2.8%। कितना? 2.8% होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, पीका कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? जो पीका होता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है? Na की कमी से, P की कमी से, दोनों की कमी से या Fe की कमी से? पीका दोस्तों होता है ना, पीका ये ना Na और P दोनों की कमी से होता है। मतलब ए और बी दोनों राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ऑप्शन सही है। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक वसा में होती है? बताओ भाई, गाय को दोस्तों है ना किस विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, करन स्विच या करन फ्रीज? है ना, इनमें से कौन सी विदेशी नस्ल में क्या होती है? सर्वाधिक वसा होती है। तो वो आपके दोस्तों होती है जर्सी। जो भी जर्सी कमेंट करा जर्सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, छोटी उम्र में पशु के चयन का अच्छा तरीका है? छोटी उम्र के पशु में दोस्तों है ना उसका चयन करने का अच्छा तरीका कौन सा है? देखिए, व्यक्तिगत चयन, पेडागिरी चयन, जीनोटाइप या फिनोटाइप? तो वो आपका रहेगा दोस्तों पेडागिरी चयन। ये क्या है दोस्तों? छोटी उम्र के पशुओं को चयन करने का सर्वोत्तम तरीका है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। अगला दोस्तों कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है दोस्तों? गाय के बियाने के बाद का थन का स्त्राव, दूध से प्राप्त वसा, रक्त कणिका है या नीम के बीज से निष्कृत तेल है? कोलेस्ट्रम क्या होता है विद्यार्थियों? ये दोस्तों ना गाय की बियाने के बाद क्या होता है? थन का स्त्राव कहलाता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल दोस्तों, अधिक दूरी तय करने की क्षमता किस भेड़ में होती है? जैसलमेरी में, मारवाड़ी में, चोकला में या मालपुरा में? इनमें से कौन सी भेड़ है वो क्या करती है विद्यार्थियों? अधिक दूरी तय कर सकती है। तो वो आपकी मारवाड़ी नस्ल है। अगला सवाल दोस्तों, पहली कॉलोनी डोली किसने बनाई? ये किससे बनी थी? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों ना। पहले कॉलोनी का नाम क्या था? डोली था ना। तो डोली ये किससे बनाई गई थी? चूहे से, बकरी से, खरगोश या भेड़ से? तो डोली कॉलोनी है वो भेड़ का कॉलोनी किसका है? भेड़ से बनाई गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, गाय भैंस के आमाशय के कौन से भाग में पाचक रस भी होते हैं? गाय और भैंस के दोस्तों ना आमाशय कौन से भाग में पाचक रस स्थापित होते हैं? रूमेन में, रेटिकुलम में, ओमेजम में या एवोमेजम में? तो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा एवोमेजम। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आप कमेंट करेंगे आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसे लगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें साथियों,
क्लास को सब्सक्राइब करें और शाम को 8 बजे आपको लाइव जुड़ना है मेरे साथ में, ठीक है ना। पूरा आपका मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, 2 पर 2 और शाम को 8, ठीक है। और टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी। आरपी स्टडी के टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें विद्यार्थियों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।